कानपुर की इस हृदय विदारक घटना का दोषी डीएम अभी वहां है, फिर भी जिलाधिकारी वहां है। यह तो एक प्रकार से जिद हो गई है माननीय मुख्यमंत्री की। केवल सरकार बचाने का काम विपक्ष भी कर रही। इससे यह पता लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में दुरभिसंधि है। किसी तरह आग से भाग भूग के बच भी जाते, जेसीबी से कैसे बच जाते भैया? आप मुख्यमंत्री हो, दो ब्राह्मण परिवार को जला के मार दिया है आपके डीएम ने, आपका प्रतिनिधि होता है, सजा तो आपको भी मिलनी चाहिए। आप मजबूत कर रहे हो किसको? सनातन विरोधियों को। 98% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है? कितना आप यार क्रूर हो गए हो। आप कलेक्टर नहीं हटा रहे हो। झोपड़ी में रह रहा था, जानवर उसमें बंधे थे, थोड़ा पाप हुआ है आपको? हवन करवाइए महाराज, आप तो डूबोगे, पूरा प्रदेश लेके डूबोगे। ये मर्दानगी है? हम लोग बखानेंगे कि आप बड़े मर्द हो, बड़ा एक्शन लेते हो, कितना डरते हो ये भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसी दल के कार्यकर्ता सौती गदारा ना आई। हम भारतीय जनता पार्टी जाने ही 3 पीढ़ी से। क्या ले लिए हो उस कलेक्टर से? कितना वसूल लिए हो उस कलेक्टर से? कितने पैसे पे पोस्टिंग कर दिए हो? अब प्रदेश के मुखिया कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये दूसरी सरकार में हुआ होता, आप किसको दोष देते? यही मायावती मुख्यमंत्री होती, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री होते, आप किसको कहते? कौन दोषी है? और आप अपना दोष क्यों नहीं लो? नैतिकता का आधार इस्तीफा भेज दो। आप एसआईटी गठित कर रहे हो, चूतिया बना रहे हो। एसआईटी क्या करेगी? 2 लोग मर गए, पाप को डरिए, अपराध लगेगा। आज भी इस कलयुग में भी भगवान श्री राम हैं, बजरंगबली हैं, उनकी गदा घूमेगी ना। 5-5 चोट पे आप जीतते हो, वो लहर नहीं। माफी के साथ कई कार्यकर्ता आज आक्रोशित हैं, कार्यक्रम भी रखे हैं, इसलिए फोन आ जा रहा है। हम अति संक्षेप में बता दे रहे हैं कि कानपुर की इस हृदय विदारक घटना का दोषी डीएम अभी वहां है, निर्देश दे रहा है, जांच को प्रभावित कर रहा है। यह किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। जब वहां की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कह दिया कि मेरे मंत्री बने रहने का क्या लाभ जब इस जिलाधिकारी के रहते हमने मृतक नहीं, माने इसको महिला नहीं बचा पाए, फिर भी जिलाधिकारी वहां है। यह तो एक प्रकार से जिद हो गई है माननीय मुख्यमंत्री की और जनप्रतिनिधियों के बीच कि हम वह जिलाधिकारी कतई नहीं हटाएंगे जिसे जनप्रतिनिधि जिसकी शिकायत करेगा। ये पूरे प्रदेश में हम चूंकि एक अपने समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते पूरे भारत देश से कहीं न कहीं से जुड़ाव है, और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 2, 4, 5 कार्यकर्ता हैं जो हमारे संगठन में। और बता दें, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण मरा है। हम तो यहीं पे रामरतन यादव के यहाँ पुलिसिया उत्पीड़न हुआ था, हमने सीमा पार करके संघर्ष किया था। यहीं कादीपुर के नूरपुर में ट्रिपल मर्डर किया था पुलिस, उस समय तत्कालीन सपा विधायक के इशारे पर हम लोग वहां संघर्ष किए। जाति से कोई मतलब नहीं, हम तो पीड़ित के लिए ही हमें ऐसा करना। हमारे पिताजी इमरजेंसी में 17 महीना जेल रहे कांग्रेस के खिलाफ, तो सत्ता उत्ता आने की बात नहीं थी। संघर्ष को जाति से, राजनीति से जोड़ के केवल सरकार बचाने का काम विपक्ष भी कर रही। इससे यह पता लगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में दुरभिसंधि है। विपक्षी भी जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो लोग परेशान होकर आग लगा के मर गए। अरे यार, आप तो सत्ता को ही बचा। अरे आप साफ साफ घटना जो दिख रही है कि वो लोग घर में घुसते हैं, बाहर से आग लगा दी जाती है, झोपड़ी जलने लगती है, इसके बाद क्रूरता पूर्वक ढंग से जेसीबी चला दी जाती है। कौन नहीं जानता कि अंदर लोग बैठे हैं और जेसीबी जाएगी तो मर जाएंगे। किसी तरह आग से भाग भूग के बच भी जाते, जेसीबी से कैसे बच जाते भैया? फिर से बता दें, महिला भाग के घर में जाती है, उसको अपने घर की, गुदड़ी की, अपनी संपत्तियों की बड़ी मोह होती है। भैया घर से कथरी भी निकाली जाती तो लालच लगती, आप घर ढहाने गए हो। पता नहीं घर में किस लालच से गई थी, कर्जा उधार बनाए, पायल, नथिया, बिलनी, चिनकी निकालने ही गई हो अपनी बेटी को लेके। बेटी, बेटा, बाप, पति घर में जाते हैं, आप उस पे ऊपर आग लगाते हो, और आग लगाने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती, आप सीधे जेसीबी चलने का आदेश तो दिख रहा है मान्यवर। क्या जांच होगी है? और अब वह कलेक्टर बैठ के पीड़ित परिवार के विरुद्ध बयानबाजी कर रही, उसकी
हिम्मत कितनी है। वेतन भोगी हम लोग, वेतन नहीं पाते मानवर। सामाजिक काम करने के लिए हमको वेतन नहीं मिलता। वो डीएम वेतन लेती, दलाली लेती, अनुचित धनुगाही कर रही, वहां की जमीन बेचवा रही है। अभी वहां हमारा एक कार्यकर्ता बता रहा था कि भाई साहब ये एसडीएम, लेखपाल, डीएम सब एकदम से कानून की धज्जी उड़ाते हैं। इनसे मिलने चले जाए कोई गरीब तो डांट के भगा देते हैं। और माफिया, ठेकेदार, दलाल, अपराधी इनके यहां बैठ के चैम्बर में चाय पीते हैं। यह आरोप है जिलाधिकारी पर। अभी वहीं पे उनकी बलवंत सिंह की हत्या हुई थी ना, याद होगा, हम उस पे नहीं जा। सीधे यही घटना इतनी ज्यादा है कि लोग बताए कि उनके पेड़ वहां लगे थे, पुरखों के। यार बहुत जगह पेड़ लगे हैं, पेड़ सूख जाते हैं, वहां लोग झोपड़ी बना लिए गरीबी में। आप घर ढकेलोगे। फूस की झोपड़ी प्लास्टिक से तनी है, दलित से भी दलित ये ब्राह्मण रहा। देखिए, किसी गरीब को गरीब कहिए ठीक है, नाम से हम ब्राह्मण हैं, कोई लाभ नहीं मिलना, सरकारी कॉलोनी भी नहीं मिलनी है, और हमने किसी तरह से फूस झोपड़ी की। उस बिटिया की क्या दशा रही। 1 लाख ग्रेजुएट, आप कल्पना करिए। अभी बंधु आप सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप जाने लगिए, एक सिपाही आपको रोक दे तो पैंट ढीली हो जाती है। जिसके घर में जवान बेटी हो, उसकी माँ हो, बेटे हो, पुलिस से आप घेरवा लीजिए, कितना आतंक आप पैदा करोगे। पूरे प्रशासनिक अमला, गांव का भी विरोधी उसको घेर ले। दहशत आपने पैदा की, और दहशत में जब वो घर गई, तुरंत तो मर नहीं गई, उनका आप एहसास करो कि जब उनके झोपड़ी में आग लगी और मौत दिखी होगी, तो ला ग्रेजुएट लड़की जो शादी के सपने बुनती रही होगी, वह मां जो उसके हाथ पीले करने की सोचती रही होगी, वह बाप और वह भाई, मौत का मंजर, कौन मर रहा है, कौन बचा रहा है। और ये वेतन ना पावे तो मर जाएं। वेतन भोगी एसडीएम, लोग कहते हैं गांव वालों हमले से भाग गए। अरे तुम बचाने नहीं गए। जेसीबी का आदेश कौन दिया था? गांव वाला दिया था। जेसीबी चल रही, हर 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 हर, जैसे ये जा रहे हैं वो जीत। अरे यार, महाराणा प्रताप का जब चुनाव युद्ध हो रहा था, तो इसी बात को लेकर तो महाराणा प्रताप लड़ रहे थे। आचार्य राघवेंद्र प्रसाद मिश्र भी उनके साथ थे, और तो इसीलिए लड़ रहे थे कि मुगल झोपड़ियां जला देते थे, गरीबों का घर उजाड़ देते थे, महिलाओं को मार डालते थे। वही तो आपने किया, इसमें कहां दो अर्थ है। आपने जो किया, सीधे क्रूरतम क्रूर 2 ब्राह्मणों को हवन कर दिया। जरा सा भी आप सनातन की बात करते हो, तो सनातन में गाय मर जाती घर में अगर, तो हम जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, घर में भोजन नहीं बनता। आप मुख्यमंत्री हो, 2 ब्राह्मण परिवार को जला के मार दिया है आपके डीएम ने, आपका प्रतिनिधि होता है, सजा तो आपको भी मिलनी चाहिए। और ना मिले, आप सजा से बचना भी नहीं चाहते। उस डीएम के साथ आप शहीद हो रहे हो, उसकी मोह में आप पागल हो गए हो। उस डीएम को आपने सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया अब तक? उसकी गलती का जांच होगी, जांच होती आप बहाल करते, और बढ़िया जिला देते थे, गोरखपुर महानगर देते थे, गोरक्षा पीठ की रोज जाके चरण बंदन करती तुरंत। तो अरे 2 लोग जल के मर गए, जला के मार दिया गया, उनके घर पे जलते हुए घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा। इसके बाद डीएम सस्पेंड नहीं होगा? किस गलती पे, किस गुनाह पे आप सस्पेंड करोगे? रायबरेली में 5 ब्राह्मण मर गए थे, तो आपका कैबिनेट मंत्री हत्यारों के साथ था, 5 साल तक कैबिनेट मंत्री था, आज आपके लाठी डाले हैं। आप मजबूत कर रहे हो किसको? सनातन विरोधियों को। किसी कार्यकर्ता को मजबूत करता हमने नहीं देखा। कोई कार्यकर्ता बोलने लायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का निकले पूरे कानपुर में कोई चाय नहीं कहते इसकी नहीं चलती है। विधायक के यहां भीड़ खत्म है, दरबार नहीं लगता। इसलिए अगर विधायक कलेक्टर से कह देगा, और आप यही शो भी कर रहे हो कि प्रतिभा शुक्ला ने कलेक्टर से कहा था कि इस परिवार के साथ न्याय कर दीजिए, बहुत गरीब है, तो कलेक्टर ने उसका घर ध्वस्त किया, घर जलवाया और मरवा डाला। इसका मतलब कौन विधायक हिम्मत करेगा कल से पैरवी करने के लिए? वैसे भी विधायक चुप हो गए हैं। ये तो वही बहन जी का राज है, कोई आपसे मिल नहीं सकता, कोई बात नहीं कर सकता। 1 वोट कम हो जाए ना, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी घर चले आए थे। 1 वोट की कीमत है। कार्यकर्ता आपके खिलाफ आक्रोश क्यों नहीं हो रहा, इसको जानते हैं आप? कमजोरी समझ रहे हैं?
98% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। उसका भाई मर गया, रोड पे कैसे आए, सरकार न गड़बड़ा जाए, छवि न गड़बड़ा जाए, ओवैसी न चढ़ जाए हमारे ऊपर, कोई इस्लाम मानने वाला न मार, आप ही मार डाल रहे हो यार, कोई दूसरा कैसे मारता इतना है? कितना आप यार क्रूर हो गए हो। आप कलेक्टर नहीं हटा रहे हो। आप पूछो कलेक्टर से वहां पे किसके बाप का पेड़ था, रेवेन्यू में नहीं दर्ज किए, नहीं दर्ज किए, किसकी गलती है? लेखपाल ने सूची दे दिया माफियाओं को, ये पंडितवा जो है कब्जा किया है, लिख दीजिए, एक दरखास्त दे दीजिए, 10,000 रुपया दे दिए, खाली करवा देते हैं, दे दिए। उसका एक घर अभी आप ढकेले थे, नहीं तसल्ली हुई, झोपड़ी में रह रहा था, जानवर उसमें बंधे थे, थोड़ा पाप हुआ है आपको, हवन करवाइए महाराज, आप तो डूबोगे, पूरा प्रदेश लेके डूबोगे। वो उत्तर कोरिया केरिया कहां है आतंक आया, वही उत्तर प्रदेश में आने वाला है। और हम लोग भी यही देख रहे हैं कि क्या चमत्कार है। इतना दुख आप दोगे, आपको दर्द नहीं आया? वही एक एमएलसी खत्म हुआ है कन्नौज का, आप आज जा रहे हो, बीमारी से खत्म हुआ तो आपको बड़ा दुख है, बड़ी क्षति हो गई है। यहां हत्या हो गई है दो लोगों की, और ईश्वर सौगंध तो दोनों लोग आपको वोट दिए थे, मरने वाले जो जिंदा वो भी वोट दिए थे। क्योंकि वहां पे हम देख रहे थे हमारे सारे कार्यकर्ता जो हैं वो बता रहे थे, वो गरीब जरूर था लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात चिल्ला रहा था, भीख मांग के खाना पर मजदूरी करके बच्चे को पढ़ा रही थी, कोई आपका योगदान नहीं था। वहीं कन्नौज आप जा रहे, उसके यहां क्यों नहीं गए? वहीं जाते बैठ के, अरे यार इससे अच्छा तो हम क्यों प्रशंसा करें। बहन मायावती जी के राज में ना अंबेडकर गांव की ईंट हिलती थी तो कलेक्टर सस्पेंड हो जाता था, आपका तो मतदाता जला दिया गया। ये मर्दानगी है। हम लोग बखानेंगे कि आप बड़े मर्द हो, बड़ा एक्शन लेते हो, कितना डरते हो ये भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसी दल के कार्यकर्ता सौती गदारा ना ही हम भारतीय जनता पार्टी जाने ही 3 पीढ़ी से। आप अपनों को मार सकते हो, है हैसियत। कानपुर के माफियों की सूची नहीं आप पास, गिरा दीजिए एक घर। कलेक्टर तो आप हटा नहीं पा रहे हो, इतना कमजोर हो। क्या ले लिए हो उस कलेक्टर से, कितना वसूल लिए हो उस कलेक्टर से, कितने पैसे पे पोस्टिंग कर दिए हो, आप उसको हटा ही नहीं सकते। 50-50 घंटे हो गए, 60-60 घंटे हो गए, डीएम नहीं हट रही है, जबकि 100% जिलाधिकारी ही दोषी है। वो कहेगी लेखपाल की हैसियत है, मौके पर नहीं जाएगा। आपका इंस्पेक्टर कहेगा जेसीबी चलाओ, एसडीएम कहेगा जेसीबी चलाओ। जेसीबी ड्राइवर क्या, आप तो जेसीबी से भी 10,000 रुपया थाने में वसूली होती खुदाई के लिए। सारे खनन के नियम खत्म, और अगर पैसा ना दिया जेसीबी अंदर खड़ी। इतनी नैतिकता नहीं है आपको। आप प्रदेश के मुखिया, कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये दूसरी सरकार में हुआ होता, आप किसको दोष देते? यही मायावती मुख्यमंत्री होती, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होते, माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री होते, आप किसको कहते? कौन दोषी है? और आप अपना दोष क्यों नहीं लो? नैतिकता का आधार इस्तीफा भेज दो। आप नहीं संभाल पाए, आपका जिलाधिकारी आपके कहने में नहीं है। एक डांसर जिलाधिकारी को आप नियुक्त कर रहे हो, आप उससे क्या उम्मीद करोगे? जो स्टेज पर नाचने में जिसको शर्म ना हो, वो मंदिर में नहीं नाच रही थी, भगवान के सामने नहीं नाच रही थी। वीडियो उसका देख लीजिए। और मान्यवर, अभी आपके यहां से निर्देश हुआ था, कोई पुलिस अधिकारी, कोई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी रील नहीं बनाएगा, और वो डांस कर रही थी। आपके आदेश की खुला उल्लंघन किया, और इसके बाद भी कलेक्टर पोस्ट है। आप ही ने तो कहा था रील नहीं बनाया जाएगा, वर्दी में कोई रील नहीं बनाएगा, कोई अधिकारी इस प्रकार से रील नहीं बनाएगा, डांस नहीं करेगा। अभी एक और कलेक्टर के यहाँ का वीडियो आया जो अपने घर में कलेक्टर आवास में जादू करवा रहा है, जादू का खेल देख रहा है। जनता अपना है, त्रस्त है, ये लोग मस्त हैं। फिर हम तर्कों पे बताते हैं। कानून कहता मृतक का, पीड़ित का, ए इंजर्ड पर्सन, सिंगल इंजर्ड पर्सन इज इक्वल टू 2 हॉस्टाइल के। आज जो घायल बच गया है, जो मर गए हैं, वो कह रहा है कि डीएम की वजह से हम लोग, हमारी पत्नी बेटी मरी है। उसके बयान को दर्ज करने के बाद कौन सी जांच आप करवा रहे हो? कानून पढ़ा रहे हो? भारत के संविधान में मृतक का बयान, मृतक की आवाज आ रही है, आग लगा दी, आग लगा दी।
और उसके साथ जो बच गया, जिससे 307 आप लगाए हो, उसके बयान में जिलाधिकारी के विरुद्ध है कि इसकी वजह से हमारी बेटी और उसकी हत्या हुई, हम घायल हुए। फिर आप कौन सी जांच करोगे? एसआईटी गवाह के अलावा जांच करेगी? वो चिल्ला रही है। आप हटा तो रही नहीं हो कलेक्टर को, केवल इसलिए मौका दिए हो, जितना पैसा कमा लिए हो, शासन में दे दिए हो, वो अपना वसूल करने के लिए इस केस से बचने का मौका दे दिया, आपको जिलाधिकारी बनाए हैं। आप एसआईटी गठित कर रहे हो, चूतिया बना रहे हो। एसआईटी क्या करेगी जब डीएम वही है? डीएम के खिलाफ वही जांच करेगी, डीएम कुर्सी बैठेगी। किस माईलाल की हिम्मत है डीएम को मुलजिम बना दे? आप एफआईआर करवाइए जिलाधिकारी पे, सस्पेंड करिए, और एसआईटी रिपोर्ट दे तो बर्खास्त कर दिए, रिपोर्ट उसके खिलाफ जानी है। पीड़ित परिवार, अरे बाप रे, आपने कहा था बीच में आपके बुलडोजर की दिशा जब गरीबों पे घूमी थी, आपका बयान आया था कि यह बुलडोजर केवल और केवल माफियाओं पर चलेगा, किसी गरीब की झोपड़ी नहीं उखाड़ी जाएगी। आप क्या आदेश का उल्लंघन की इसी जुर्म में सस्पेंड कर दीजिए। और वो गरीब क्या, लिखा पढ़ी में गरीब है, गरीबी का कार्ड है उसके पास। हमको वहां के कार्यकर्ताओं ने बताया कि दलित से भी दलित ब्राह्मण है, केवल ब्राह्मण लग गया, बस इतना है कि ब्राह्मण लग गया, मार डालो साले को। मान्यवर कलेक्टर ने माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की उल्लंघन किया, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हटा रहे हैं? माननीय उप मुख्यमंत्री लगातार पुश्तें याद करेंगे, ऐसी सजा दूंगा। अरे यार, डीएम बनना सबके मन में होता है, हर आईएएस के डीएम बनूं, उस अभियुक्त को आपने जिलाधिकारी बनाया, यही पुश्तें याद करेंगे। माने भाषण वही भाजपा वाला, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मरना वरना नहीं है, हैं? कोई दूसरी घटना हो जाए इसको भूल जाएंगे, एसआईटी रिपोर्ट दे देगी। 2 लोग मर गए, पाप को डरिए, अपराध लगेगा। आज भी इस कलयुग में भी भगवान श्री राम हैं, बजरंगबली हैं, उनकी गदा घूमेगी ना। 5-5 चोट पे आप जीतते हो, वो लहर नहीं है। इसी विधानसभा में तो कह रहे हैं आपकी कटका की रैली में 5, आप लोग बता रहे हैं बुलडोजर चला ठीक था, और फिर गलतफहमी दूर करिए कि ब्राह्मण, आप लोग तो कश्मीर में मारे गए हिंदू तो कश्मीरी पंडित कर दिए कि पंडितों का ही काम है धरना, बाकी हिंदू मजा करें। ये ब्राह्मण पे हत्या हुई है। अरे एक गरीब व्यक्ति पे आपने बुलडोजर चलाया, पैसा कमाने के अनुचित धन उगाही के चलते एसडीएम महोदय सबको गुमराह करके फोर्स लेके पहुंचे, घर में आग लगवा दी कि लोग निकलें या तो मरें। नहीं निकल पाए तब तक बुलडोजर चलवा दिया। इतने घटना, क्या जांच है इसमें? जांच के नाम पे आप क्या क्या करना चाहते हो मान्यवर? और मुख्यमंत्री यह भी दिख रहा है कि बिजी नहीं है, कन्नौज जा रहे हैं। आज कार्यकर्ताओं ने कहा कन्नौज जा रहे हैं, इसके घर भी चले आए। आप कन्नौज जो एमएलसी खत्म हुए हैं उनके यहां आप जा रहे हो, कैंसर से पीड़ित थे, मेदांता में भर्ती थे, हमें भी दुख है उनके प्रति, ठीक है, लेकिन आप वहां जाने की फुर्सत है? तो यहां जो हत्या कर दी गई, आपके मतदाता की हत्या हुई है, आपको वोट दिया है, आपकी पार्टी में काम किए हैं वहां के लोग, वहां क्यों नहीं गए आप? बहुत से मुख्यमंत्री रहे, चाहे जितना अपराधी आप कहो, चाहे जो कहो, रामद्रोही कहो, लेकिन अपने कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते थे। आप तो अपने अधिकारी के साथ खड़े हो, अधिकारी बचा रहे हो। हत्या कर दे अधिकारी बचाओगे? अरे भैया, अधिकारी तो थोड़े से भ्रष्टाचार में सस्पेंड होते हैं। इतनी बड़ी घटना कारित करने वाला कलेक्टर वही है, और उसका कैरेक्टर भी दिखा, उसका कार्य व्यवहार आचरण, कितनी मस्ती है। किसके पूर्व उसके समय में एक हत्या हुई है और वो स्टेज पे डांस कर रही है। यह बल आपने दिया है जिलाधिकारियों को। हम तो यहां देख रहे हैं, सुल्तानपुर की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहते कि यहाँ के लोग जानते हैं टाइम खराब होगा। कई विधायक जब आपसे बता देंगे फला कप्तान खराब है, फला अधिकारी खराब, आप उसे जीवन दान दे देते हो। पूरे प्रदेश में थानेदार कार्यकर्ता को पीटता है तो थानेदार का ट्रांसफर नहीं होता, और किसी तरह अगर कप्तान ने कर दिया तो बड़ी कृपा मानी जाती है। हमें एक लाइन बता दें, बिना जांच के वहां कलेक्टर दोषी है, वहां हत्या की गई है, घर गिराया गया, घर वो अपने पैतृक संपत्ति में बनाया था, यह केवल अनुचित धन उगाही के चलते चला है। कोई बहस नहीं, कोई तर्क नहीं, एकदम से आईने की तरह साफ घटना हुई है कि वहां पे प्रशासनिक हत्या हुई है,
और कलेक्टर मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि होता है, सरकार का प्रतिनिधि होता है। उसने हत्या की है, कौन जिम्मेदार है तय करिए। नैतिकता के दम पे इस्तीफा दीजिए या तो कलेक्टर को बर्खास्त करिए। अगर आपको जांच करवाई तब तक के लिए निलंबित कर दीजिए, जांच आने पे बर्खास्त करके जेल भेज दीजिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। भगवान परशुराम इतनी शक्ति दें कि इतने अपराधियों को दंडित करने की क्षमता हो। भारत माता की जय। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।